हरिओम डियर फ्रेंड्स। आज हम पहले एक छोटा हमने जो महर्षि रमन का कोट भेजा है उस पे चर्चा करेंगे। सेटिस्फैक्शन कैन बी ओनली व्हेन यू रीच द सोर्स, अदरवाइज रेस्टलेसनेस एग्जिस्ट। कहते हैं आपका जो पूर्ण तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, वो तब होता है जब आप सोर्स में अवॉइड करते हैं। और जब तक अवॉइड नहीं करते सोर्स में, तब तक आपके अंदर चंचलता, रेस्टलेसनेस रहता है। तो रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, ये सब माइंड के कारण होता है। माइंड क्या है? माइंड सारे थॉट्स, जो थॉट्स चलते हैं, एक थॉट चलता है, दूसरा, तीसरा, उससे रेस्टलेसनेस होती है। और जब विचार नहीं रहते तो मन नहीं रहता। तो सोर्स, अवॉइडिंग इन सोर्स, उसको कहा सोर्स में रहना। तब हम पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, पूरी तरीके से तृप्ति का भाव हमको आता है। उस तृप्ति के भाव को जब हम उठते हैं सो के उठते हैं, तो कुछ समय हमें बोलने का मन ही नहीं करता। हम परम शांति में, परम मौन में, परम आनंद में, परम तृप्ति में होते हैं। तो एक ज्ञानी जो कि सोर्स में अवॉइड करता है, वो हमेशा बड़ी ही आनंद की स्थिति में होता है। उसके अंदर कोई रेस्टलेसनेस नहीं होती। हमारे जैसे ही हम जागते हैं, जाग करके हमारा मन सक्रिय हो जाता है। और मन सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि जागते ही आई थॉट, मैं विचार की उत्पत्ति हो जाती है। और मैं विचार की उत्पत्ति होने से फिर अन्य तमाम विचार आ जाते हैं। उन विचारों के माध्यम से मैं जगत से जुड़ जाता हूं, जगत से मेरा संबंध हो जाता है। मैं विचार हुआ, फिर मैं से मैं और मेरा, उससे एक मैंने अपने जगत का निर्माण कर लिया। मेरे शरीर की बात, मेरी साधन सामग्री की बात, मेरे जॉब की बात, मुझे क्या करना उसका बात, प्लानिंग, कितनी सारी चीजें, सारी की सारी चीजें वो सामने आ जाती हैं। तो ये एक ड्रामा है, इसको कहा। जैसे ही मेरे अंदर मैं जो सोकर उठा और मैं विचार की उत्पत्ति हुई, तो मैं विचार से स्विच ऑन हो गया एक मूवी का, एक पिक्चर का। और मेरे सामने एक पिक्चर या मूवी होती है, और मैं उस पिक्चर को, उस मूवी को वास्तविकता मान लेता हूं। वास्तव में उस मूवी का स्विच ऑन हुआ है मैं विचार से। और जब मैं विचार की तरफ यदि मैं जांच करना शुरू करूं, तो मैं विचार जहां से उत्पन्न हुआ और जहां पे विलीन होता है, जब मैं सोने जाता हूं, जब मैं नींद में था, तो वो मैं विचार डिसॉल्व हुआ था। तो वास्तव में वह सच्चित आनंद स्वरूप में हूं। इस बात को ही बार बार महर्षि समझा रहे हैं। और हमको भी बार बार, हम साल 2 साल से जो इस प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं, उसमें केवल यही है कि आप घर पे लौटो, आप अपने सोर्स पे लौटो। और उस सोर्स में फिर कोई चिंतन नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई रेस्टलेसनेस नहीं। परम शांति, परम तृप्ति, परम मौन, परम आनंद है। और महर्षि ने एक बात और कही, जिसको हमने कई बार कहा कि दिस इज द इजीएस्ट टू नो द सेल्फ। सेल्फ इंक्वायरी इज द इजीएस्ट। सब में सरल है। और चूंकि सेल्फ को जानना सब में सरल है, इजीएस्ट। कहते हैं क्या चीज इजी होती है, क्या चीज सरल होती है, क्या चीज आसान होती है? जो लवेबल हो, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप जानते हो, और जो डुएबल हो, जिसे कर सकते हो। तो कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति इस बात को, कोई सीखकर इस बात को
अस्वीकार करेगा कि वो अपने से प्यार नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी सब में ज्यादा अपने को प्यार करता है। आई लव माई सेल्फ, आई लव दैट सेल्फ। मैं जिसको लव कर रहा हूं वो वही सेल्फ है, तो वो लवेबल है। आई नो माई सेल्फ, कहते हैं कि बिफोर नोइंग अदर थिंग्स, आप किसी को भी जाने, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को, अपने बॉडी को, उससे पहले आप स्वयं को जानते हैं। आई नो, फर्स्ट ही आएगा आई नो, उसके बाद उसके साथ एडजंक्ट्स लग जाएंगे। उसके साथ क्या लग जाएंगे? आई नो दिस, आई नो दैट, आई माई फ्रेंड, आई नो दैट ट्री। उसमें पहले किसको नो है? सेल्फ नॉलेज है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ। उसके आधार पर, उसके अधिष्ठान पर ही हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वस्तुओं को जान रहे हैं। सो आई लव माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ, एंड इट इज डूएबल। कैसे डूएबल है? जब हम नींद में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं एवरी डे, तो ये आई विचार, ये चला जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन वो सेल्फ रहता है। क्योंकि जब मैं सो के उठता हूं तो मैं ये बात मानता हूं, अरे आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आज तो नींद बहुत ही उत्तम नींद आई, तो मैं था। तो ये जो वो सेल्फ है, ये सेल्फ, इसको ये प्रेम करने योग्य है, जानने योग्य है और करने योग्य है। और इसलिए ये सरलतम है। क्योंकि डिफिकल्ट क्या होता है, मुश्किल क्या होता है? जिसको आप प्रेम नहीं करते, जिसको आप जान नहीं सकते और जिसको आप कर नहीं सकते। यहाँ ये तीनों चीजें, फैक्ट तो ये है, जब से आपने जीवन संभाला आज तक, आपने जो भी कुछ जाना वो उस तत्व के कारण ही जाना। उस तत्व के बिना एक पल भी आप रहे नहीं। उस तत्व के बिना मैं एक पल भी नहीं रहता। मैं जो सुन रहा हूं तो वो भी उसी की वजह से, उस तत्व की वजह से सुन रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं वो भी उसी तत्व के विषय से देख रहा हूं। मैं जो स्पर्श करता हूं वो भी उस तत्व की लाइट में ही है। टेस्ट करता हूं वो भी उसी तत्व की लाइट में है। तो उस तत्व के, जो कि ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, वो तत्व के कारण ही मैं देख पाता हूं, मैं जान पाता हूं, मैं कर पाता हूं। मेरी सारी इंद्रियां, मेरा सब मन, उसके अंदर जो जीवंतता है वो उस तत्व के कारण है। लेकिन मेरी नजर उस तत्व पर नहीं जाती। मैं उस तत्व पे अपने को विड्रॉ नहीं कर पाता, और मैं उस तत्व के कारण जो जान रहा हूं उस नॉलेज को वास्तविकता मान लेता हूं, उन वस्तुओं को वास्तविकता मान लेता हूं जो कि उस तत्व के कारण जानी जाती हैं। तो अपनी नजर हमें थ्रू सेल्फ इंक्वायरी उस ज्ञान की ओर लानी है, उस ज्ञान स्वरूप, उस सत स्वरूप तत्व की ओर हमें लौटना है, जो कि हमेशा ज्यों का त्यों अपरिवर्तनशील, हमेशा वैसा ही रहता है, और एक पल भी हम उसके बिना नहीं रहते। यही कारण है कि हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। उसके बिना तो, उस तत्व का तो कभी एक पल है ही नहीं जब वो तत्व आप पे ना हो। यू आर ऑलवेज द सेल्फ, हमेशा। लेकिन इसी कारण उस तत्व के प्रकाश में जो चीजें मैं देख रहा हूं, उस तत्व के प्रकाश में जो परिवर्तनशील ड्रामा या मूवी मैं देख रहा हूं, मैं उस मूवी से चिपक गया हूं। जैसे कि स्क्रीन और उस पे चलने वाली फिल्म। आपको स्क्रीन का एहसास ही नहीं होता। क्या
पर्दे जिस पर की फिल्म चलती है, बिना उस पर्दे के, पर्दा उसका धरातल है, आधार है उस मूवी का, और पर्दा ही उसके करंट में, बिजली का करंट भी उस पर्दे में होता है, तभी वो मूवी चलती है। लेकिन 3 घंटे तक आप देखिए, क्या आपके माइंड में कभी पर्दे की बात रहती है? आधार और प्रकाशक की बात रहती है? आप तो पूरी तरीके से उस मूवी में लिप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मैं अपने को शरीर मानकर, मन मानकर, बुद्धि मानकर इस मूवी से मेरे जीवन में जो भी चला चलचित्र के भांति, उससे चिपक गया हूं। उन चीजों को मैंने वास्तविक मान लिया, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को। लेकिन जो मेरा अपना स्वरूप है, जिसके कारण ये सारी परिस्थिति, ये सारी घटनाएं, ये सारे लोग, ये सारी की सारी दुनिया, जगत, ये सारा जगत प्रपंच, ये जीवंत लगता है, ये चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक लगता है। उसके, वो जिस वास्तविकता से मुझे ये वास्तविक लग रहा है, उस वास्तविकता से मैं अनजान रहता हूं। और उसके लिए एक ही तरीका है, वो है सेल्फ इंक्वायरी। हु एम आई पे जब मैं हु एम आई करता हूं, तो मुझे आई का कोई मानसिक उत्तर नहीं चाहिए, आई क्या है। केवल मुझे आई की ढूंढ होनी चाहिए कि ये आई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये आई कहाँ से जन्म ले रहा है मेरे अंदर। तो वो कैसे होगा? आई फीलिंग पे जाएं। आई फीलिंग को अच्छी तरह से अब जोड़ पे पहले फील आई, और फील आई होकर के बी आई बन जाए। बस सिंपली आप जिस्ट में आई बन जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर आपका मन सब भाग जाता है, और उस आई पे बने रहें सॉफ्टली, और बने भी रहें उस आई पे, और ये देखते रहें ये आई, इसका कनेक्शन, इसकी मूल कहाँ है। बस उसकी तरफ देखने से क्या होगा, आप बहिर्मुखी नहीं होंगे, और इस कार्य को आप जो है 24 घंटे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीमे धीमे आप उस आई पे ही टिके रहेंगे। उस आई की जो फीलिंग है, उस आई की फीलिंग से बाहर नहीं जाएंगे। आई की फीलिंग से नहीं जाएंगे तो आपका मन, बुद्धि और शरीर के कार्य तभी भी संचालन होते रहेंगे, और आप अपने केंद्र पे जमे रहेंगे। वही आपका कोर है, वही आपका सार है, वही आपका सत स्वरूप है। उस पे जैसे जैसे ठहरना आ जाएगा, सारी चीजें जो कि अभी आप उपद्रव से करते हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस में करते हैं, वो सब चीज परम विश्रांति के साथ ज्यों की त्यों संपन्न होंगी। ये महर्षि का कहना है। और यह चीज जितनी अच्छी तरीके से हमें महर्षि की टीचिंग्स में हु एम आई के जरिए मिलती है, वो दूसरी जगह दुर्लभ है। हु एम आई के जरिए, या जो निसर्गदत्त महाराज हैं, जो आई एम के जरिए बताते हैं कि सिंपली आप आई एम पे अपने को कन्फाइन करें, होनेपन पे, ईजनेस पे, वहां पे रुक जाएं, तो आपका मन जो है टेक ओवर नहीं करेगा। दृष्टा बन जाएं, बस विटनेस में आ जाएं, हैपन पे खड़े हो जाएं। हम तो हैपन पे रहते ही नहीं है, हम तो हैपन के साथ साथ ये हूं, वह है, मैं हूं, ये करता हूं, इन सब चीजों में प्रपंचिक, जगत प्रपंच में लग जाती हैं। जगत प्रपंच में लगकर मैं अपने को खो देता हूं, सेल्फ को खो देता हूं। सेल्फ तो रहता है वहां पे, जैसे सूर्य का प्रकाश और उस पे बादल आ गए, वो स्थिति होती है। क्योंकि बादलों को भी आप कैसे देख पा रहे हैं? सूर्य का प्रकाश है, उसकी वजह से। सूर्य ना हो तो बादल क्या, वहां तो गहन अंधकार ही अंधकार है। जो आभास हो रहा है किसी के एग्जिस्टेंस का, वो भी उसी सत्ता के कारण हो रहा है। असत का भी ज्ञान सत्य के कारण है। सत्य के प्रकाश में ही सब
चीजें वास्तविक दिखाई दे रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। उस प्रतीति के पीछे जो सत्य है, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उस तत्व की तरफ बस आपका ध्यान आ जाए। इसलिए कहा दिस इज इजीएस्ट। लेकिन हमारा एक और भ्रम है कि हमको लगता है छोटी से छोटी चीज भी बिना करके, बिना कुछ एफर्ट्स किए, बिना साधन के नहीं मिलती। तो हमें लगता है कर्म करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा काम है, कोटि कोटि जन्म लगेंगे, बहुत बड़ा काम है ईश्वर का साक्षात्कार। तो हम यहाँ पे भी क्रिया को लगा देते हैं। लेकिन सारी क्रिया, वो सारा चिंतन, सारे एफर्ट्स, वो जड़ चीजों के लिए हैं, असत वस्तुओं के लिए हैं। वहां पे ये सिद्धांत लगता है परिश्रम करें। यहाँ तो परिश्रम को छोड़ना है, बिकॉज उसका स्वरूप ही विश्राम है। परिश्रम को छोड़ना है, विचारों को छोड़ना है, चाहना को छोड़ना है, डिजायर को छोड़ना है। नो डिजायर, नो थिंकिंग, नो एक्शन, जस्ट बी, परम शांति, परम मौन में। तो उस सेल्फ का आपको धीमे धीमे अपने स्वरूप की आपको ग्लिम्स आ जाएगी, ऐसा महर्षि रमन ने कहा। तो इसको बार बार अभी हम लोग धीमे धीमे अपने जीवन में उतारें। कैसे उतारेंगे? बीच में जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट के लिए चुप हो जाएं, अंदर से अपने को चुप कर लें एंड जस्ट बी, रिलैक्स करें अपने को। नो डिजायर फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, नो थिंकिंग, नो एक्टिंग, जस्ट बी इंटेंसली अलर्ट। दूसरा, चेक योर अवेयरनेस। अपने पूछे एम आई अवेयर, एंड जस्ट बी, अवेयरनेस को देखें। थर्ड, ट्राई टू लिसन टू योर माइंड। अपने मन थोड़ा ऑब्जर्व करें, उससे आप धीमे धीमे माइंड विल स्टॉप। एट टाइम्स कोई आपके माइंड में ज्यादा उपद्रव है, टर्बुलेंस है, हु एम आई पे जाएं। टू whom this restlessness is happening? आंसर होगा टू मी इट इज हैपनिंग। देन हु एम आई, वापस आई पे जाएं और अपने अंदर आई को खोजते रहें, आई को फील करें और फिर उस फीलिंग में अपने को एब्जॉर्ब करके ये देखें ये आई का जो फीलिंग है मेरे अंदर कहाँ से उठता है। सोते हुए, जागते हुए, उस आई को उठते हुए, आई का जो स्प्राउटिंग है, आई का जो उदय है, वो आई मेरे अंदर कहाँ से हो रहा है। कहाँ में फिजिकल पे नहीं जाएं, फिजिकली वो कहाँ से शरीर से इसको छोड़ दें। उस आई फीलिंग में तो बस ये देखें कि आई की फीलिंग कहाँ से उठ रही है, का मतलब उस फीलिंग के मूल में जाएं। उसको जगह में ना ढूंढें, हम जगह में ढूंढते हैं, इधर छाती के नीचे, इधर नीचे, वो कुछ नहीं है। आई को फील करके वो आई की फीलिंग के अंदर, आई की फीलिंग को यदि आप बाहर ले आएंगे तो यू विल नो ऑल दी वर्ल्ड अराउंड यू। आई का फीलिंग जो है वो मेरे अंदर, मुझे ये आई की फीलिंग का जो मूल है उसकी तरफ अपनी नजर रखनी है, अटेंशन रखनी है। दैट विल बी टोटल विड्रॉल एट द बेस ऑफ आई थॉट। बाकी जो है ईश्वर का ग्रेस उसके बाद। और धीमे धीमे इसको, एक बार में समझ में नहीं आती सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस, बट धीमे धीमे जब करेंगे तो ये प्रैक्टिस धीमे धीमे हमारे समझ में आने लगता है। जिसके द्वारा, जिसके प्रकाश में, जिसके ज्ञान में सब कुछ जाना जाता है, सब वास्तविक प्रतीत होता है, वो परम सत्य, वो परम अवेयरनेस सेल्फ है। दैट इज द बिगिनिंग लेस एंड दैट इज द एंडलेस। वो हमेशा ज्यों की त्यों है, जिसके कारण मेरे अंदर सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। आज भी मैं जब बचपन में छोटा था, फिर मैं 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है, मैं वही हूं। मेरा सारा शरीर बदल गया, मेरे सारा मन और विचार बदल गए, मेरे भाव बदल गए, मेरी वस्तु सामग्री
रहना, घर, घोड़ा, गाड़ी, व्यवसाय, प्रोफेशन सब तो बदल गया है, लेकिन कोई तत्व मेरे अंदर ऐसा है जिसके कारण मैं अपने को ज्यों का त्यों वही मानता हूँ। आज मैं वृद्ध हूँ, तभी भी उसमें उस तत्व में कोई वृद्धावस्था का मुझको जो है आभास नहीं होता। वो तत्व ज्यों का त्यों है। उस तत्व में कोई टाइम है ही नहीं, उस तत्व में कोई एज है ही नहीं, उस तत्व में कोई जवान और बूढ़ा है ही नहीं। वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो एक प्रकाश मात्र है। प्रकाश में क्या बचपना और क्या वृद्धावस्था। वो तो प्रकाश ज्यों का त्यों, हमेशा अक्रिय, एक्शनलेस, शाइनिंग ओनली। और जो भी उसके नजदीक आता है उसको भी वो शाइनिंग दे देता है, और उसकी शाइनिंग के कारण वो जो दूसरी वस्तु है पूरा ओनरशिप क्लेम कर लेती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया लोहे का और अग्नि का। अग्नि में जब लोहा तपता है तो वो भी अग्नि महसूस होता है, लोहा, और उसमें शेप जो है वो लोहे की रहती है। तो अग्नि की कोई शेप नहीं है, लेकिन लगेगा लोहा अग्नि लगेगा और उसकी एक शेप भी आ जाएगी। ऐसे ही भ्रम है कि उस तत्व के कारण जो सारा मेरा शरीर है, मेरा मन है, सब प्रकाशित होते हैं और मैं उनको प्रकाश स्वरूप मान लेता हूँ। जैसे लोहे को मैंने अग्नि मान लिया जब वो अग्नि में हुआ, ऐसा। तो ये धीमे धीमे जब ये चीजें आपके चलती रहेंगी, आप देखेंगे, आप हमेशा बीच बीच में ये महसूस करें एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड यू। आप वैसे के वैसे हैं, ये घटनाक्रम चल रहा है। आज सुबह की घटनाओं को देखें, सब जा रही हैं, नदी की तरह बह रही हैं, और आप उसके दृष्टा मात्र हैं, आप उसके विटनेस हैं। और जो पीछे आपके जीवन में हुआ उसका आज क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है? केवल आप स्मृति के कारण उसको महत्ता दे रहे हैं। जो गया वो गया, वो निकल गया, नदी के पानी की तरह वो बह गया। केवल आप हैं, आपका हैपन, वही सेल्फ है, वही तो एक परम तत्व है, और वो परम तत्व जो का त्यों रहता है। तो परिवर्तन वाले को पकड़ के आप अपने को अनंत से, विराट से अपने को खंडित कर लेते हैं, अपने को परिवर्तनशील से रिश्ता जोड़ करके ये रेस्टलेसनेस आती है। और ये एक माया का एक भ्रम है कि मैं विचार एक जन्म लेता है, और उस मैं विचार के कारण अन्य विचारों के माध्यम से मैं जगत के प्रपंच को वास्तविकता मान लेता हूँ, जो कि रिलेटिव रियलिटी है, जो कि परिवर्तनशील दृश्य की भांति है। ये नहीं है कि आप एक बार जान जाएंगे तो आप इस जगत में नहीं रहेंगे या जगत के कार्य नहीं करेंगे। आप तो शरीर, मन, बुद्धि का आपको एक एपरेटस है ही। संत का भी वो होता है, वो कार्य भी करेगा, सब निष्पादन भी होगा, लेकिन उसके अंदर कोई रेस्टलेसनेस नहीं रहेगी, उपद्रव नहीं रहेगा। बड़े शांत भाव से, बड़ी मुदिता से, बड़ी समिता से, समता से, एक बुद्ध पुरुष की भांति उसका जीवन चलेगा, क्योंकि उसने अपने ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप तत्व को पहचान लिया है और वो उसी में रमण करता है, वो अपने सोर्स में ठहर गया है। इतना ही महर्षि रमन की टीचिंग है, और उसको हम जितना जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना जितना समझते हैं, तो वो ज्ञान, वो जो उसका प्रकाश, वो चीज हमारे समझ में आने लगती है। चूंकि वो हमारा स्वरूप है तो स्वाभाविक भी है, उसको समझना भी, उसमें वापस आना हम सभी के लिए स्वाभाविक है। तो महर्षि रमन कहते हैं यू आर ऑलरेडी दी सेल्फ, यू आर दी सेल्फ। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आई एम दैट। इन चीजों को जानने में कोई दुविधा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। केवल
थोड़ा सा अपनी अटेंशन को हमें विड्रॉ करना है और अपने तत्व पे लाना है। तो आज हम इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।